आज हैदर ने सुनाई एपी सिंह को खरी खोटी। उसने जबरन धर्म परिवर्तन किया गया है। क्यों उसे ऐसा लगा कि सिर्फ वीडियोस के लिए, पब्लिसिटी के लिए उसके बच्चों को मोहरा बनाया जा रहा है, और उसकी जिम्मेदार ये क्यों एपी सिंह को ठहरा रहा है? क्यों गलती एक ने की और सजा इसके 4 मासूम बच्चों को भुगतना पड़ रहा है? एपी सिंह के साथ साथ पूरे मीना परिवार को ले लिया आज तो रिमांड पे, और संग में अपने 4 बच्चों के लिए आवाज उठाई और भगोड़ी का आईना दिखाया। क्यों, क्या सच्चाई है, क्या झूठ है, पूरी इस वीडियो को देखिएगा और समझ में आ जाएगा आपको कि क्यों आज हैदर इतना रुद्र रूप में दिखाई दिया, आज हैदर के अंदर इतना क्रोध क्यों था उसको। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक टू माय चैनल जिसका नाम है डेली एंटरटेनमेंट 100%, और मेरा नाम है तरुणा रानी राठौड़। आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, मैं भी ठीक हूँ। तो बहुत दिनों बाद आप लोगों के साथ कनेक्ट हो रही हूँ, तो अपने बारे में कैसे हो कैसे नहीं हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और कितना मुझे किसने मिस किया वो भी कमेंट में बताइएगा। तो देर ना करते हुए लॉन्ग वीडियो करते हैं स्टार्ट। और अब से रेगुलर आपको शॉर्ट वीडियोस और लॉन्ग वीडियोस 2 मिलेंगी डे में। आज तो फिलहाल एक ही वीडियो मिलेगी, और कल से कंटिन्यू 2 वीडियो आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी, कोशिश पूरी करूंगी। बाकी तो परमात्मा के हाथ में, अपनी तरफ से पूरा बेस्ट देने की कोशिश करूंगी आपको। जैसा वीडियो ऐसा रिएक्शन। आज जो वीडियोस का रिएक्शन मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ वो है हैदर की बात। वो क्या कहना चाहता है भगोड़ी के भैया के साथ साथ भगोड़ी की जो फेक ससुराल है उसके बारे में बहुत कुछ कहना चाहता है। तो सुनते हैं और आप लोगों के साथ वो भी शेयर करेंगे। उस पर मेरा क्या रिएक्शन जाएगा, तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखिएगा और कमेंट में मुझे ज़रूर बताएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। तो देर ना करते हुए करते हैं स्टार्ट। लानत पड़े तेरी जिंदगी के ऊपर एपी सिंह, घटिया बेगैरत। तेरे को किसी का वास्ता नहीं पड़ा बलोचों से। हम कबाली लोग हैं, गैरतमंद बाशऊर लोग हैं। तेरा पीछा तो सात नस्लों तक नहीं छोड़ूंगा मैं। सर भाई, मैं यहाँ पर आपसे ये बात कहना चाहूँगी, आप बार बार उसको बेगैरत कह रहे हैं या कुछ भी कह रहे हैं XYZ, क्योंकि देखिए जिसके बच्चे जाते हैं उसका बोलना लाजमी है। पर मैं इतना सा कहूँगी, वहाँ बैठ के आपको वीडियोस पे वीडियोस बनाने से क्या आपके बच्चे आपको मिल जाएंगे? सच बताइएगा, नहीं मिलेंगे ना। उसके लिए आपको इंडिया आना पड़ेगा। इंडिया आकर आपको फाइट करनी पड़ेगी अपने बच्चों के लिए, अगर आपको जेन्युइन में अपने बच्चे चाहिए तो। वरना तो आप ऐसी हजारों वीडियोस बनाओ, फिर उसके ऊपर लोगों के रिएक्शन आएंगे तो वो गलत नहीं बोलते हैं, वो बिल्कुल सही बोलते हैं, क्योंकि उनको वो चीज़ें समझ में आ रही होती हैं। तो उनका बोलना भी लाजमी है। और हैदर आगे क्या कह रहा है एपी सिंह के साथ साथ और भगोड़ी के भैया और उसके साथ साथ उसके बच्चों के बारे में, तो सुनते हैं आगे। और हाँ, ये ज़रूर बताएगा कि आज का मेरा हेयर स्टाइल कैसा लग रहा है। थोड़ा सा डिफरेंट मैंने किया है, थोड़ा सा यूनिक करने की कोशिश की है, और ये बात बाद में डिस्कस करें, पहले पॉइंट पे आते हैं, ठीक है? नस्लों तक नहीं छोड़ूंगा मैं। बेगैरत, छोटे बच्चों का सहारा लेकर अपने को मर्द समझ रहा है। हिजड़ा हिजड़ा मासूम है, 10 साल से एज कम में, उनसे तुम क्या दुश्मनी ले रहे? बेगैरत, घटिया है तू एक, बेगैरत है एपी सिंह। छोटे बच्चे मासूम, उन पे दुश्मन भी तरस खाता है। बेगैरत, उनका एज तो देखो पहले। फरवा बतूल, फरहान खान, फरहा, मुन्नी, उनका एज देखे 10 साल से कम में है। से बोल रहे हैं कि बहनों देखिए उनके ऊपर जुल्म कर रहा है। तो मैं एक बात आपसे हैदर यहाँ पर ये बात कहना चाहूँगी, उसमें शामिल आपकी खुद की वाइफ भी है। तो आप एक ही इंसान को क्यों गाली दे रहे हैं? अगर गुनहगार दोनों हैं तो सज़ा दोनों को मिलनी चाहिए ना, एक को क्यों? बताइए मुझे। गलत आपकी वाइफ ने आपके साथ किया, वो आपके बच्चों को लेके इंडिया आई। एपी सिंह नहीं गया था उनको लेने के लिए, उसने यहाँ लाकर, मैं यहाँ पे उसके फेवर में बात नहीं कर रही हूँ। कुछ मेरे यूट्यूब मेरे कुछ व्यूवर्स हैं, वही बोलेंगे कि आप उनके फेवर में बोल रहे हो। नहीं, मैं जेन्युइन बात कर रही हूँ। वो 4 बच्चों को लेके इंडिया आई थी, तब यहाँ पर उसका माहौल, उसकी उस चीज़ को देखने के बाद जब एपी सिंह मुझसे मिले, तब उन्होंने उसको एक बहन होने के नाते, और फिर XYZ जो भी कुछ चला आप सब जानते हैं उसके बारे में, तो उन्होंने उसको सहारा दिया। पर मैं ये कहती हूँ कि सहारा सिर्फ भगोड़ी के घर तक या रघुपुरा तक ही सीमित क्यों रहा? वो सहारा आपके घर तक क्यों नहीं गया? क्योंकि आपने तो बहन बोला था, और पूरे मीडिया में बोला था, और सोशल मीडिया पे बच्चा बच्चा जानता है कि भगोड़ी आपकी बहन है। तो फिर वो बहन आपके घर तक क्यों नहीं पहुंची? क्यों वो रघुपुरा में ही रह गई आपकी बहन? उसे भी तो अपना नया जो मायका है वो देखने का हक है ना। क्यों? सुनिए आगे। कोई वास्ता नहीं पड़ा शायद इससे, कोई इसका जवाब नहीं दे रहा है। हिंदुस्तानी भाई बहन, पाकिस्तानी, सबको अभी जाग चुके हैं, शऊर है। देखो हैदर भाई, वो पहले भी समझते थे और अब भी समझते हैं, पर कहते हैं ना, जब सिक्का खुद का खोटा हो तो दूसरे को ज्ञान नहीं दिया जाता। तो वही बात है। ये कौन सी लफ्ज तालीम याफ्ता है, सब समझ चुके हैं कि ये कौन सी लफ्ज इस्तेमाल करता है ये घटिया।
सिर्फ आप क्या टीआरपी हासिल करना करते हो? लानत है ऐसी टीआरपी पे जो 4 बच्चों की जिंदगी का सवाल हो। ना उनको हिंदू धर्म का पता है, ना मुस्लिम धर्म का पता है। मासूम बच्चे हैं, छोटे हैं, अभी तक उन्होंने क्या देखा? बेगैरत जबरदस्ती अरे क्या लेते हैं आपसे एपी सिंह बच्चे, जबरन उनका धर्म चेंज करवा रहे हैं। आपके पास है, आपके शहर में। उसका धर्म चेंज आपके बच्चों का धर्म चेंज एपी सिंह ने नहीं करवाया, आपकी वाइफ करवा रही है वहां खड़ी होकर। समझो उस चीज को, समझदार हो ना समझ नहीं हो, अच्छे बुरे की समझ है तुम्हें, पर जो चीजें हो रही हैं उसमें पूरा पूरा हिस्सेदार आपकी वाइफ है। उसकी वजह से हो रहा है और किसी की वजह से नहीं हो रहा है। सुनिए आगे। हाँ, तरस तो खाओ, बच्चों पे रहम तो करो बेगैरत। हाँ, इंडिया के अंदर है ना, इंडिया के अंदर है, सुकून से जीने दे। अदालत फैसला करेगा, मैं श्योर हूँ। आपको शौहर मानती कहाँ है? कहाँ मानती है वो आपको शौहर? वो तो अदालत के फैसले पर उसको बिल्कुल भी वो नहीं है, उसको कोर्ट के फैसले पे उसको कोई विश्वास नहीं है। वो जो कर रही है उसको उस पर विश्वास है। तो उसके लिए आपकी अदालत क्या फैसला करेगी क्या नहीं करेगी उसको फर्क नहीं पड़ता। आप कितना भी चिल्ला लो, कितना भी चीख लो, आपको तो आपका मुंह ये कहकर बंद कर दिया जाता है क्योंकि वो यूट्यूबर बन चुका है हैदर, इसीलिए ये सब बोल रहा है। उसको अपने बच्चों से प्यार नहीं है। करो ना उसकी बात को, इसको झुटलाओ इस बात को कि नहीं आपको आपके बच्चों से प्यार है, आपको यूट्यूब से वीडियो से कोई मतलब नहीं है, आपको अपने बच्चों के लिए कर रहे हो। आप झुटलाओ, हम भी आपका साथ देंगे। खबर तो करो, कौन सा आपको जल्दी है? जल्दी कौन सा है आपको एपी सिंह? क्या जल्दी है आपको? जब बच्चों का जो धर्म आप चेंज करा रहे हो, जिनको पता ही नहीं है यार, मासूम है, उनसे कोई जबरदस्ती आप क्या करवाना चाहते हो? आप अपने को गैरतमंद कहते हो? बेगैरत दुश्मनी उनसे करो जो दुश्मनी का काबिल हो। बच्चे हैं यार। वो दुश्मनी आपसे नहीं, वो दुश्मनी आपकी वाइफ करवा रही है। हिंदू मुसलमान कौन करता है? मानते हैं उसको स्क्रिप्ट उसका भैया लिख के देता है, पर उस स्क्रिप्ट पे काम करता है कौन है? यहाँ पर दुश्मनी का नाम मत लेकर आइए, हिंदू मुसलमान का नाम लेकर मत आइए। आप एक गलत मैसेज दे रहे हैं सोशल मीडिया पे। हाँ मानती हूँ आपके अंदर आक्रोश है, आपके अंदर गुस्सा है, क्योंकि आपके बच्चों के साथ धर्म परिवर्तन हो रहा है और आपकी वाइफ करवा रही है। जितना हक आपका है अपने बच्चों पे, उतना ही हक उसका भी है अपने बच्चों पे। पर आप कहते हैं कि आपका अभी तक कोई तलाक नहीं हुआ। वो उस चीज़ को डिनाई करती है, वो मानती नहीं है इस चीज़ को कि नहीं, कि आपका उसके साथ तलाक नहीं हुआ है। वो बोलती है कि तलाक हो चुका है। तो किसकी बात सच्चाई मानी जाए? क्या सच है और क्या झूठ? आप ही बताइए ना अपने वीडियोस में। कंटिन्यू करते हैं आगे। छोटे हैं, मासूम है, उनका सहारा लेके आपको डॉक्टर एपी सिंह कर रहे हो। थू है तेरे अंदर बेगैरत, शर्म नहीं है तेरे अंदर। लानत है तेरी जिंदगी के ऊपर। जिस माँ ने भी जन्म, वो भी शर्मिंदा होगा आपको देखकर। बेगैरत, बेहया है कोई। पता नहीं आपका फैमिली से आपसे बात नहीं करते होंगे। किस फैमिली से ताल्लुक रखते हो? माए होंगे, लाजम बहन होगा, बेटी होगा। बेगैरत, तू एक घटिया हो सकता है, कोई समझाने वाला आपको नहीं है, कोई लगाम देने वाला आपके ऊपर नहीं है। बेशरम, बेहया, बेगैरत, एक बाप अपने बच्चों का केस लड़ रहा है, आपको शर्म नहीं है? बेगैरत, दलाल, एजेंट। हिंदू धर्म का भी हम दिल से रिस्पेक्ट करते हैं, दिल से, तहे दिल से, भाई बहन, मगर हम किसी की मजहब पे, धर्म पे कभी भी नहीं जाते। वो तू वाहिद शख्स है, घटिया है, बेशरम। मैं तेरे आंखें निकालूंगा, ये याद रखना। तुम्हें इंडिया के गलियों में नहीं घसीटा तो ये याद रखना। मैं हैदर नहीं हूँ, फिर मुझे आने दे, इजाजत दे हुकूमत से। मैं पुरजोर अपील करता हूँ, आपका और हमारा मुकाबला इंडिया। यही तो बात है कि हैदर को इंडिया आने का वीज़ा नहीं लग रहा है, इसकी वजह से हैदर नहीं आ रहा है। ऐसे आपने देखा होगा, कभी किसी ने बोला मई में आ रहा है, जून में आ रहा है, अगस्त में आ रहा है, अक्टूबर में आ रहा है और नए साल पे एंट्री होगी हैदर की। कुछ इस तरीके की अफवाहें उड़ाई गई, पर रियल क्या सच्चाई है ये खुद हैदर ने बता दिया। वो आज भी भारत सरकार से विनती कर रहा है कि उसको भारत में आने की अनुमति दी जाए, जिससे कि वो भारत में आके अपने बच्चों के लिए केस लड़ सके कोर्ट में और अपने बच्चों को हक से लेकर जा सके पाकिस्तान। तो अब शायद ये चीज़ें उनके माइंड की क्लियर हो गई उन लोगों की, जो चीज़ें सोचते हैं कि हैदर अब आएगा, हैदर अब आएगा। अरे वो जब आएगा जब उसको परमिशन मिल जाएगी, ऐसे नहीं होता है। के अंदर होगा तुम्हारा गर्दन और मेरा हाथ होगा, ऐसे घसीटूंगा ना आपको कि ना लावारिस बच्चे नहीं है।
कबायली बलोच बलोच के नस्ल से हैं ये बच्चे। ये याद रखना। क्या आप सोच रहे हो आपको हजम करने दूंगा बेशरम? इंडिया के बहन भाई अदालतें सब। आपके बच्चे कोई ऐसा नहीं है कि छोटे छोटे हैं उनको समझाया जाएगा, उनको डराया जाता है, उनको धमकाया जाता है, और वो सब करती हैं खुद आपकी वाइफ। तो जब वो गलत कर रही है तो उसका आप किसी और के ऊपर ठीकरा नहीं फोड़ सकते, आप किसी और को ब्लेम नहीं कर सकते हो, ठीक है ना? क्योंकि उसकी माँ है जो अपने बच्चों को वो कह रही है, वही चीज़ें हो रही हैं। और यहाँ पे भारत में ज़बरदस्ती धर्म परिवर्तन नहीं होता। जब परमिशन दी ना आपकी वाइफ ने, तब ये सारी चीज़ें हुई हैं। उसने हिंदू धर्म को एक्सेप्ट किया, चाहे भी से खिलवाड़ करने के लिए एक्सेप्ट किया हो, पर किया, सोशल की उन सब चीज़ों को। हम सब ने देखा है, आपने भी देखा है। तो यहाँ पर जबरन क्या चीज़ें हो रही हैं, आप मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, और शायद आप क्यों नहीं समझ रहे हैं। जबरन करवाने वाली खुद आपकी वाइफ है, कोई और नहीं है। सब मर गए, सिर्फ आप ही हो दुनिया के अंदर। यार आपके मेहमान हैं, उनकी इज्जत किया करो। छोटे बच्चे हैं, गलती से आए हैं, किसी माँ उनका बेकार था, उनको लेकर आपके मुल्क के अंदर आया है। गलती से नहीं आए हैं, वो जानबूझकर लेके आए गए हैं। इन बच्चों की बदौलत तो वो आज आज़ाद होके घूम रही है। अगर ये बच्चे नहीं होते तो ये सड़ रही होती, कहीं किसी जेल में पड़ी होके सड़ रही होती। इन बच्चों की बदौलत ये भारत में है, और इस तरीके से माहौल बना के रखा हुआ है इसने, जो आपके तन बदन को भड़का देती है, ठीक है ना? तो आगे मैं सीधा इसको कंटिन्यू करूंगी और रिएक्शन दूंगी बाद में, तो पूरा इस वीडियो आप को उनको देखिएगा। रिस्पेक्ट दो, इज्जत दो बेशरम। हाँ, एक माँ चलो गलत है ना, आप अपने को डॉक्टर एपी सिंह कह रहे हो। डॉक्टर की लकब क्या होता है आपको पता है? वो गलती से उनका माँ जो गलत है, उनको गलत तरीके से लेके आए, तो आपका फर्ज बनता था उनका इनका इज्जत एहतराम, उनको आप लकब देते। तुम्हें खुद को इज्जत का पता नहीं है तो तू बच्चों को कहाँ इज्जत देगा एपी सिंह? बात तो असल ये है ना, तुम खुद कम नस्ले हो तो इसलिए आप बच्चों का क्या इज्जत करोगे? छोटे हैं यार, गलती से आए हैं, उनका माँ बेवकूफ़ी है, एक जहनी मरीज है, शायद उनको लेकर आया। आपको तो हया होना चाहिए था, आपको तो शर्म होना चाहिए था। बेगैरत नेत्रपाल, क्या वो गटर और गलियों साफ करने वाला एक लड़का मेरे बच्चों का परवरिश करेगा? बेशरम। इनको तो मैं नानी याद दिलाऊंगा, नेत्रपाल हो या ये चूहा कौन है, हिजड़ा। बेगैरत और बेशरम, मेरे बच्चों का बाप बनने की कोशिश कर रहा है ये हैदर बख्त है ये, याद रखना एपी सिंह। आपका वास्ता किससे पड़ा? कबायली बलोच हैं हम, याद करना, 7 नस्लों तक आपको नहीं छोड़ेंगे ये। बेगैरत, तू कभी मजहब पे जाता है, कभी कहाँ, कोई बात नहीं होता, बिना वजह बेकार बातें करके लोगों को बेवकूफ़ करता है। बेशरम, तमाम लोग तालीम याफ्ता हैं, सबको अगर वो ये सब करते तो फिर वो इतनी पब्लिसिटी कैसे उनको मिलती? ये सारा जो खेला रचा गया है ना, ये पब्लिसिटी के लिए है, समझ रहे हैं ना? ये सोशल मीडिया में हाईलाइट होने के लिए है, वरना तुम कौन और हम कौन, वो वाला हाल है। सुनिए आगे। को इज्जत है तुम्हारी असल और नस्ल का, तुम किस खानदान से ताल्लुक रखते हो, कौन से केस लड़ते हो, सबको पता है तुम्हारी असलियत का। एक चूजे के मुंह जैसा वो भी आता है इंटरव्यू देने के लिए। अगर उनकी माएँ बहनें बेटियां देख रहे हैं ना, इसको लगाम दो। बाकी बहुत सारे चैनल वाले थे, सीमा को खरे खरे सुनाते थे। सारी शर्म हम हिंदुस्तान वाले क्यों दिखाएं भाई, क्यों दिखाएं? कुछ शर्म तो पाकिस्तान से आई इस भगोड़ी के अंदर भी होनी चाहिए ना। सारा ठीकरा आप इंडियंस पे नहीं फोड़ सकते हो। जैसे हम सब पाकिस्तानियों को ब्लेम नहीं करते हैं, ऐसे आप पूरी इंडिया को ब्लेम नहीं कर सकते हो। अंडरस्टैंड? सोच के बोलो। कुछ शब्द ऐसे हैं जो गुस्से में बोल दिए गए हैं, पर उन पर विचार करो कि आपने क्या बोला है। नेत्रपाल, क्या वो गटर और गलियों साफ करने वाला एक लड़का मेरे बच्चों का परवरिश करेगा? बेशरम। अब वो गटर साफ करे या कुछ भी करे, बाप तो वही बना घूम रहा है ना। आप तो कहीं से कहीं तक भी नहीं है। तो चिल्लाना है तो आइए भारत में, आमना सामना करके आप उसके साथ बोलिए ना, तो मज़ा भी आएगा देखने में भी, और व्यूवर्स को समझ में भी आएगी आपकी स्टोरी। ऐसे तो नहीं चलेगा ना। सुनिए आगे। बोलते सब झूठ है, तू सच्चा है, तुम्हारा बाप सच्चा है, नेत्रपाल सच्चा है, सजल सच्चा है, पाकिस्तानी नहीं है, सीमा सब पासपोर्ट नहीं है। बेगैरत, बेशरम,
यार गलती से बच्चे आए हैं तो पाकिस्तान हिंदुस्तान की सरकार को उनको डिपोर्ट करना चाहिए। और मेरे बच्चों को एपी सिंह से बहुत खतरा है। सीमा और एपी सिंह फिलहाल 7 नस्लों की बात नहीं हो रही है, फिलहाल आपकी हो रही है। 2 साल होने को आए आपकी बच्चों को भारत में आए हुए, आपने क्या कर लिया? आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं ना, तो जाहिर सी बात है उसकी चाल सक्सेस कर रही है और आप जहां हैं वहीं हैं, सिर्फ चिल्ला सकते हैं और कोई राइट नहीं मिला है आपको। तू कभी मजहब पे जाता है, कभी कहाँ कोई बात नहीं होता, बिना वजह बेकार बातें करके लोगों को बेवकूफ करता है। बेशरम, तमाम लोग तालीम याफ्ता हैं, सबको पता है तुम्हारी असल और नस्ल का, तुम किस खानदान से ताल्लुक रखते हो, कौन से केस लड़ते हो, सबको पता है तुम्हारी असलियत का। एक चूजे के मुंह जैसा वो भी आता है इंटरव्यू देने के लिए। अगर उनकी माएं बहनें बेटियां देख रहे हैं ना, इसको लगाम दो। बाकी बहुत सारे चैनल वाले थे, सीमा को खरे खरे सुनाते थे, आज कल वो नहीं आ रहे। बहुत अच्छे भाई थे 92 वाले, कहाँ है वो? उनसे तो एक करे ना। मुझे सब झूठ है, तू सच्चा है, तुम्हारा बाप सच्चा है, नेत्रपाल सच्चा है, सजल सच्चा है, पाकिस्तानी नहीं है, सीमा सब पासपोर्ट नहीं है। बेगैरत, बेशरम। यार गलती से बच्चे आए हैं तो पाकिस्तान हिंदुस्तान की सरकार को उनको डिपोर्ट करना चाहिए। और मेरे बच्चों को एपी सिंह से बहुत खतरा है। सीमा और एपी सिंह बच्चों का दुश्मन है। बच्चों को अपनी माँ से ही खतरा हो गया और एपी सिंह को आपने खूब अच्छे से आज सुनाया। पर हाँ, इतना कह सकती हूँ, वो जब आपकी वीडियो देख रहा होगा तो उसको हंसी बहुत आ रही होगी कि चलो उनका जो मकसद है उसमें वो कामयाब हुए। आपके बच्चे किसी और की वजह से भारत में नहीं आए, पहले भी बोला था, अब भी बोल रही हूँ, आपकी वाइफ की वजह से आए हैं। उनका फ्यूचर आपकी वाइफ खराब कर रही है, एपी सिंह नहीं। ठीक है, अब उसकी मजबूरी बन चुकी है, अब वो ना यहाँ की है ना वहाँ की है। तो ये ही सारी चीज़ें हैं जो कि आप इसको ये सब करने पे मजबूर कर रही हैं। उसका ये लिया गया फैसला कहीं ना कहीं उसी पे भारी पड़ गया। और हैदर, रही बात इंसानियत की, तो इंसानियत कौन, कहाँ, कब, क्या दिखा रहा है कि आपको समझ में नहीं आ रहा है। वो सारे यूट्यूबर्स आज भी आपके लिए आवाज़ उठाते हैं, वो तब चुप हो जाते हैं जब आप गाली एक को देनी होती है और पूरी इंडिया को बीच में लेके आते हैं, पूरे भारत को बीच में लेके आते हैं, तब चुप हो जाते हैं। बाकी आपके साथ लोग कल भी थे, इसीलिए आपके साथ हैं क्योंकि आप एक मजबूर बाप हैं। आप बेबस हैं कि आपके पास आपके बच्चे नहीं पहुंच रहे हैं, सिर्फ इस वजह से। वरना आप कौन और हम कौन, क्योंकि आप जानते हैं पाकिस्तान के और भारत के कैसे संबंध रहे हैं, आपके साथ सिंपैथी है, तो उसी के नाते आपके साथ इन चीज़ों को जोड़ के रखते हैं आपके बच्चे। आपकी आवाज़ बनते हैं वो सारे चैनल्स कि चलो हम आवाज़ उठाते हैं, शायद इन बच्चों को इनका बाप मिल जाए। जो, क्योंकि एक बात है ना, ये आने वाले बच्चे के लिए नहीं कर सकती है, जो बाहर है उसके लिए नहीं कर सकती, जो है उनके लिए क्या कर लिया इसने, क्या कर लिया बताइए। इस वीडियोस में आपने सब चीज़ें देखी होंगी, समझी होंगी, और इससे ज़्यादा मैं क्या क्लियर करूं। बाकी सुनते हैं आगे। मैं वाज़ेह तौर पे बता रहा हूँ, इनका कल अल्लाह ना करे कुछ हो जाए तो इनका जिम्मेवार भारत हुकूमत होगा। मेरे बच्चों को खराश जाया एपी सिंह में तेरे 7 नस्लों को तबाह करूंगा, ये याद रखना। छोटे बच्चे हैं, मासूम है, इनका माँ एक बेवकूफ अपना मुल्क धर्म चलो छोड़ के आ गया, उसको अल्लाह पाक तो सजा देगा। छोटे बच्चों का क्या कसूर है? जो 10 साल के कम एज में छोटे बच्चे हैं, मासूम है, उनको कुछ पता ही नहीं, और उनको जबरदस्ती जाके, ये जानते नहीं है बाप को। बेशरम आपको जानते हैं, बेहया आपको जानते हैं, लांतीर आपको जानते हैं बच्चे। एपी सिंह, बहुत गलत लोगों से आपका वास्ता पड़ा है, ये याद रखना। बोलते मैं तो बहुत इस रिस्पेक्ट करता हूँ, मुझे तो नहीं लगता आप रिस्पेक्ट कर रहे हो, है ना। आंखें ऐसे नीचे करके बात किया करो। दलाल, सीमा का दलाल। सीमा भी चंद दिनों में पाकिस्तान आएगा, ये याद रखना। ये मैं आपको चैलेंज से कह रहा हूँ। पाकिस्तान इंडिया के अंदर भी आके आपको दिखाऊंगा मैं। तमाम भाई बहन हमारे साथ हैं। कानून के अंदर, कानून के दायरे में रहकर हम जो काम करेंगे ना, आपकी सोच से भी बाहर है ये। बिल्कुल सही बात है, कानून के दायरे में रह के जो भी काम किया जाता है वो सच्चाई और अच्छाई के साथ होता है। गैरकानूनी तरीके से जैसे भगोड़ी आई, ऐसे हैदर भी एंट्री लेता ना, तो आज वो जेल में पड़ा होता।
उसका रीज़न क्या है? आपको पता है बादल बाबू ने क्या किया था? वो पाकिस्तान पहुंचे और उसको जेल में डाल दिया गया। क्यों? क्योंकि वो लड़के थे। आप इस चीज़ मीनिंग को बहुत अच्छी तरीके से समझेंगे, मैं डिटेल में नहीं समझा रही हूँ क्योंकि इसके ऊपर मैंने काफ़ी बार बात की है और आपने उस चीज़ को समझा भी है कि हाँ, ये चीज़ें तरुणा ने क्लियर करने की कोशिश की है, तो आपने उस पॉइंट को हाईलाइट रखा, समझा कि हाँ, क्योंकि जो भी मैं पॉइंट रखती हूँ आप उसके ऊपर जब मुझे कमेंट्स में लिखते हैं कि तरुणा ये वाली बात हमें अच्छी लगी, यहाँ पर आपने ये चीज़ें मतलब हाईलाइट करके रखी है, तो वो हमें अच्छा लगा। देखो टाइम लगता है थोड़ा, ऐसा नहीं है कि कुछ चीज़ में टाइम नहीं लगता, टाइम हर चीज़ मांगता है। और मैं ये चाहती हूँ जो भी इन्फॉर्मेशन आपके साथ मैं जोड़ूँ, ये जो भी इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों के साथ साझा करूँ, उसके अंदर प्योरिटी और सच्चाई होनी चाहिए। फेक तो देखिए आपको हर चीज़ें मिलेंगी और जहाँ पर फेक मिलेगा वहीं पे आपको ग्राफ ऊपर मिलेगा। अगर आप सच्चाई, यूनिवर्स और कर्मा दोनों आपके साथ रहते हैं, जैसे आप कर्म आगे करेंगे वैसा आपको मिलेगा। तो उसके लिए आपको अच्छा करोगे तो अच्छा मिलेगा। किसी के लिए अगर अच्छाई के साथ खड़े हो ना, तो आपके लिए डेफिनेटली अच्छा होगा। तो अगर अच्छाई के साथ जुड़ना है तो अपनी तरुणा को सब्सक्राइब के साथ जुड़ना है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए लाइक एंड शेयर कीजिएगा। इस वीडियो के रिगार्डिंग आपकी क्या राय है तो प्लीज़ मुझे कमेंट में जरूर दीजिएगा। ये वीडियो शायद थोड़ा सा लेंथी हो गया है, तो फिर भी आप पूरा वीडियो देखा आपने यहाँ तक, तो उसके लिए दिल से शुक्रिया। और मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अपने और अपनों का ख्याल रखिएगा, दुआ में मुझे याद कीजिएगा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। और याद रखिएगा दिन की 2 वीडियो आप लोगों के साथ कल से मैं कंटिन्यू करूँगी। पूरा कोशिश करूँगी कि आपको बेस्ट एंड बेस्ट देने की कोशिश करूँ। तो बाय बाय, लव यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय श्री कृष्णा।